हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सुनना और थी या था पे मत जाना। इस यूनिवर्स गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। इस यूनिवर्स डेविल का कार्ड उल्टा रखूंगी। ओके, प्लीज़ फिर से कार्ड दीजिए। मेरा मन नहीं कर रहा, अगर वही कार्ड हुआ तो फिर से दीजिए। मेरी इंट्यूशन नहीं मान रही थी वो उस कार्ड को लेने की। ओके, आई थिंक आपको पूरे कार्ड विजिबल होंगे इस साइड में। नाइन ऑफ सोर्स, बॉटम में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरे डेक से कार्ड निकालते हैं। यूनिवर्स, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यहाँ पे? बॉटम में है सन। ओके, तो लोग आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं कि आप ना, आपके अंदर बहुत पेशेंस है। आपने किसी चीज़ का गुस्सा या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टेबल नहीं हो या सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं है, स्ट्रगल चल रहा है, बट आपने फिर भी अपने लाइफ में बहुत पेशेंस रखा हुआ है। और देखिए, ये लोग आपके बहुत मतलब नियर हो सकते हैं। जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं जो बहुत पास है, या फैमिली में आपकी वाइफ हो सकती है, या हस्बैंड हो सकता है, या आपका जो भी लव वन पर्सन है वो सोच रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत आप फिर भी बहुत क्या बोलेंगे, बहुत शांति से उस चीज़ को डील कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है और आप स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ में एक अच्छा मोमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो। आप हर एक दिन एक कल बेहतर होने के लिए आज कुछ ना कुछ करने में लगे हो। भले ही दिन टाइम लोग आपके हिसाब से नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि बस हुआ, ख़त्म करते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, सब छोड़ छाड़ के मतलब एक ऐसे एनर्जी होती है कि, या पास्ट में ये एनर्जी हो सकती है कि भाई सब कुछ ख़त्म, मुझे ना अब जंगल में जाके रहने का मन कर रहा है, ऐसे वाली मुझे एनर्जी आ रही है। और लोग यही देख रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं और ये आपके बहुत आसपास के लोग हो सकते हैं जिन्हें आपके लाइफ के प्रॉब्लम पता है, या आप ओपन हो सकते हो उन लोगों के पास। तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि इसके लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट फिर भी ये बहुत शांत है। 4 ऑफ सॉर्ड्स और
सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप उस प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश कर रहे हो, और जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो बहुत पेशेंसली उस चीज़ को डील करने की एनर्जी है। लोग ये बोलते हैं कि सच में इसके ऊपर ना डिवाइन की ब्लेसिंग होगी तभी ये इतना सह रहा है। आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है सच में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स अगर आपने बहुत रीडिंग में देखा होगा तो ये कार्ड मतलब ऐसी एनर्जी को बताता है कि उस जगह कुछ भी अच्छा नहीं है, और बैकेज भी होता है, पास की चीज़ें भी दिमाग में इशू, जो पास के इशू होते हैं वो भी दिमाग में घूमते रहते हैं। एक तो ये कार्ड ही थॉट्स का होता है, मतलब हमारे ब्रेन का जो हम थॉट्स सोचते हैं उसके ऊपर होता है सोर्स का। तो ये चीज़ दिख रही है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होगी, आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है, और आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए और आप उसके लिए प्रयास भी कर रहे हो, बट प्रयास उतने सक्सेस होते हुए नहीं दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि और कुछ दिन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, ऐसा लग रहा है। ओके, मैं भी सीरियस हो गई, बट सन का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सन का कार्ड। ओके, आप लोगों को ऐसे दिखा रहे हो, या सच में ये चीज़ हो सकती है कि भले लाइफ में कितने प्रॉब्लम हो बट आप खुश हो रहने की, और एक दिन मुझे डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, इस एनर्जी में हो, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। आपके जो ड्रीम है आप उसके ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। भले थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, 2-3 दिन आपके ख़राब जा रहे हैं, फिर आप फिर से अपने गोल पे मतलब काम पे लग रहे हो, लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, और ये सारी चीज़ें दिख रही है। और लोग यही देख रहे हैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुश रहने की कोशिश करता है। एक बच्चे वाली एनर्जी है इसके अंदर, जॉयफुल है, चाइल्डिश वाला थोड़ा नेचर है, बट ये पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इसको कब कैसा रहना है। आप बहुत अच्छे से मतलब एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जी है जो पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, अपने फैमिली को बहुत अच्छे से संभालता है, अपने करियर को अच्छे से संभालता है, मतलब एक अपने लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियली मतलब हर जगह बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। वही है, और थोड़ा बोल्ड पर्सनैलिटी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गुस्सा आता है तो सीधे मुंह पे बोलने वाली पर्सनैलिटी होती है, थोड़ा गुस्सा है, एंगर है आपके अंदर, ये चीज़ दिख रही है। बट फ़िलहाल कोई स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा है, और आप बहुत स्टैमिने के साथ उस स्ट्रगल को डील कर रहे हो, खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो, और बाउंड्रीज भी सेट की हुई है लोगों से। लोगों को थोड़ा मतलब आप अपने अंदर का एक प्रैक्टिकल, जो हमारा एक इमोशनल साइड होती है, एक प्रैक्टिकल साइड होती है, तो आप अपनी थोड़ी प्रैक्टिकल साइड को बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हो, और अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे कोई हर्ट ना करे, इस वजह से आप थोड़े प्रैक्टिकल होते हुए चल रहे हो, बाउंड्री सेट करते हुए चल रहे हो। एट ऑफ कप्स क्यों है? कहीं से तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो डेफिनेटली। जगल है, कन्फ्यूजन था पास्ट में, या जगल कर रहे हो, बट अब उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, और लाइफ में डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, और मतलब ठाम रहना चाह रहे हो इस बार, कि अगर कोई डिसीजन भी ले रहे हो ना तो उस डिसीजन पर लास्ट तक रुकने की कोशिश करना चाह रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे लाइफ में जो भी डिसीजन लेना है, मुझे उस डिसीजन पर एंड तक खड़ा रहना है। जो भी, अगर मुझे किसी चीज़ से मूव ऑन करना है, मुझे अगर करियर में शिफ्ट करना है, किसी पर्सन से मूव ऑन करना है, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना है, तो अगर मैं मूव ऑन करूँ एक बार तो फिर मुझे उस चीज़ के ऊपर डटा रहना है, फिर मुझे मुड़ के नहीं देखना है। तो इस टाइप की थोड़ी आपकी एनर्जी है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, और इस बार आप अपने लाइफ में एक तो बैलेंस लेके चलना चाह रहे हो,
और घूम फिर के दोबारा वही चीज़ नहीं करनी है, घूम फिर के वापस नहीं जाना है। आपको पता है ये शुरुआत करना आपके लिए बहुत मुश्किल भरी है, क्योंकि हमारी जो आदतें होती हैं वो छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। हम जल्दी अपनी आदतें नहीं छोड़ पाते हैं। तो आपको पता है कि जो भी न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगिनिंग है मेरे लाइफ में, जो भी मुझे न्यू करना है, आप जो भी सोच रहे हो उसमें मुझे तकलीफ़ तो है, बट मुझे एक न्यू स्टार्ट करनी है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी भी हो सकती है, और आप अपने ब्रेन को यूज़ करना चाह रहे हो। इस बार आप सोच रहे हो कि लोगों ने मुझे बहुत इमोशनल बनाया, बहुत इमोशनल फूल बनाया, बट इस बार ना मुझे प्रैक्टिकली डील करना है, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और फास्ट एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ में एक एक्शन लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है जो, मैंने बोला ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, तो वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे शायद डेविल है, तो अब डेविल क्या बोलता है, किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकल गए हो, या किसी सिचुएशन से निकल गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी हम एक बार, डेफिनेटली कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपकी कोई क्या बोलते हैं, नीड हो सकती है कि नहीं। अगर ऑफिस में भी काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे काम करना ज़रूरी था, शायद फाइनेंशियली आपको हेल्प, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, या घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा, या ऑफिस में भी अगर कलीग्स होंगे तो वहाँ पे भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा, फिर भी आपको वहीं पे काम करना पड़ रहा था। तो फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो कि जो भी सिचुएशन है जो आपके लिए सही नहीं है, नेगेटिव है, टॉक्सिक है, तो आपने वहाँ से मूव ऑन किया है। मैंने यही बोल रही थी पास में कि मूव ऑन, आप वहाँ पे जगल कर रहे थे, आपका मन कर रहा था कि नहीं छोड़ दो, बट सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे थे। बट फाइनली आपने डिसीजन ले लिया है, आपने कन्फ्यूजन से बाहर आ गए हो, अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके आ रहे हो, एक न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, और धीरे धीरे अपने ड्रीम्स के तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और इस टाइम आप किसी की हेल्प भी ले रहे हो, आप मुझे ज़्यादा करके यूनिवर्स की हेल्प लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि हैंडमैन है, और ये यूनिवर्स के ऊपर बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी हैंडमैन की सिचुएशन होती है तो लास्ट ऑप्शन वही रहता है कि किसी ऐसे पर्सन से हेल्प लो जिसके पास बहुत, मतलब उस चीज़ का नॉलेज है, या फिर डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप किसी की हेल्प ले रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप ना डिवाइन के ऊपर पूरी चीज़ें सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। ओके, और आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके चल रहे हो, आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही होगी, या आप खुद को हील कर रहे हो। आपके हार्ट चक्रा, बेसिकली मुझे हार्ट चक्रा दोनों जगह, यहाँ पे भी हार्ट चक्रा है, यहाँ पे भी हार्ट चक्रा है, यहाँ पे भी क्राउन चक्रा है, यहाँ पे भी क्राउन चक्रा है। तो आपने अपने इन चक्रों को, शायद आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक किया था, बंद किया था ब्लॉक हुआ था, तो वो ओपन होते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे भी क्राउन चक्रा। ओके, और अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, ये फाइनेंशियली हो सकता है। और लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, फोकस है, बैलेंस है अपने लाइफ में, अपने लाइफ खुद को हील करने की इसके अंदर एनर्जी है। ये एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला है, और इसकी मटेरियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है। इसके अंदर, आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल हो सकती है, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, और लोग यही बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से टीम वर्क करता है, और बहुत होशियार है, नॉलेजेबल है, और मल्टीपल टास्क करने वाला पर्सन है, और अपने गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। भले उस गोल को पूरा करने में, या अगर इसने कुछ सोचा है और वो चीज़ पूरी करने में अगर बहुत सारी दिक्कतें आए, फिर भी ये टस से मस नहीं होता। भले ही कितना स्ट्रगल करना पड़े, फिर भी वो स्ट्रगल करता है और अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट करता है। आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, करते होंगे, जिस वजह से लोग आपकी तरफ बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं। शायद फाइनेंशियली आपका बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, आपके फैमिली में मम्मी और पापा दोनों का सपोर्ट हो सकता है, या स्पेसिफिक आपके मम्मी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती होगी, या किसी को अपने फादर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, और शायद आप माता रानी
कोई भी माँ हो, काली माँ हो, माता रानी हो, इनके ऊपर भी आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है ऐसा भी लग रहा है, और उनका आपके ऊपर आशीर्वाद भी है, ये चीज़ भी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा, एक तो करियर ओरिएंटेड तो दिख रहे हो, वो चीज़ तो दिख रही है कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो। मैंने बोला ना, आपका हर चक्र ओपन होते हुए दिख रहा है, और आप इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हैं, आपका टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाते हुए दिख रहे हो, और अगर फाइनेंशियली आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था तो फाइनेंशियली जाके आपका टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है। आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि भाई मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ, या हाँ मुझे जिस तरह से चाहिए था मैं उस दिशा में जा रहा हूँ, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ओके, आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना बहुत अपने गोल के लिए, या आप अपने थॉट बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, या बहुत फास्ट किसी चीज़ को लेके एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, या काम में हो सकता है। थोड़ा टाइम हार्ड रहेगा, किसी के रियल फेस दिखने को मिलेंगे, या आपको थोड़ा इशू होगा, ट्रस्ट इशू हो सकता है, या आपको कुछ चीज़ की क्लैरिटी चाहिए होगी, बट आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप थोड़े बेचैन होते हुए दिख रहे हो। ओके, ये फुल मून तक रहेगा शायद, या फुल मून तक की एनर्जी दिख रही है। आने वाले टाइम में आप अपने रिलेशन में अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो सामने वाले पर्सन को, तो आप ना ओपन अपना इमोशन सामने वाले पर्सन के सामने रखते हुए दिख रहे हो, इमोशनली आप ओपन होते हुए दिख रहे हो, और आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, या अगर आप खुद पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। और एक और चीज़ दिख रही है कि मुझे ना आप ना अपने पास्ट मेमोरी, अगर किसी पर्सन को, अगर आपका एक्स है तो किसी पर्सन के साथ अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, साइड एक्स हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, तो आप ना उनको मिस करते हुए मुझे दिख रहे हो, और मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, या इस टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है, तो आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या जो भी चीज़ आपको चाहिए उसे गोल मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, सॉरी, क्योंकि इस टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिख रही है, और सक्सेस आपको, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ये मेरा नहीं हो रहा है, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, तो आप बहुत सक्सेस के क्लोज हैं, बट थोड़ा आपको ऐसा फील हो सकता है क्योंकि आपको रिटर्न उतने नहीं दिख रहे हैं इस वजह से, बट डेफिनेटली रिटर्न भी मिलेंगे आपको जैसे चाहिए, स्लोली मिलेंगे बट डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। जो चीज़ें हैं उसमें खुश रहे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें, और फ्यूचर बेटर होने के लिए एक्शन लेने की कोशिश, मतलब और फ्यूचर अच्छा होने के लिए कुछ एक्शन लीजिए, कुछ प्लान कीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए। और डेविल का कार्ड मैं उल्टा रखूँगी। ओके, और डोंट रश, वेट एंड वॉच की मतलब सिचुएशन में आ जाओ। आपका हर एक गोल अचीव होगा, बट हर एक चीज़ को अपना अपना टाइम होता है, तो कोई चीज़ अगर उस टाइम नहीं हो रही है तो उसे टाइम पे छोड़ने की ज़रूरत होती है, वो अपने अपने टाइम पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। आपको बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी सोल हो जिसके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, और आपको हर एक चीज़ मिलेगी। अभी आपको लोगों की हेल्प की भी, लोगों को आपको भी हेल्प पड़ सकती है, तो आप लोगों की हेल्प लीजिए, और अगर आपको लगता है कोई आपकी तरफ हेल्प मांगने आए तो उसे हेल्प कीजिए, बट हाँ किसकी हेल्प कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप बोलोगे कि दीदी ने हेल्प करने के लिए बोली है, तो किसी को फाइनेंशियली हेल्प करोगे, आपके पास नहीं होगा तो इधर उधर से लेके, तो ऐसी चीज़ नहीं है। आप देखिए कि आप कितनी हेल्प कर सकते हो, और हेल्प ऐसे करो कि देखिए, जब हम किसी की हेल्प करते हैं
है ना, तो रिटर्न में नहीं देखना चाहिए कि उसने मेरे साथ किया नहीं किया। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमने किसी की हेल्प की और फिर हमने ये सोचा कि भाई अभी मैंने इसकी हेल्प की है, बाद में ये मेरी यहाँ पे हेल्प करेगा, तो वो हेल्प नहीं होती। वो एक क्या बोलते हैं उसे, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती है एक उस तरह की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। डेविल का कार्ड आया है कि एडिक्शन से बचो। टॉक्सिक अगर कोई भी सिचुएशन टॉक्सिक है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करो, और जितना हो सके अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है आपको तो उसे छोड़ने की ज़रूरत है। एडिक्शन बस ड्रिंक का, स्मोकिंग का, इन्हीं चीज़ों का नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का। जैसे हमारा कंफर्ट जोन होता है, हम हमारा कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। तो आप देखिए कि आपको किस चीज़ का एडिक्शन है। तो अगर वो एडिक्शन आपके सक्सेस के बीच में या आपके फैमिली को तकलीफ़ दे रहा है, या आपके सक्सेस के बीच में आपके लव वन पर्सन को तकलीफ़ दे रहा है, तो उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करें जितनी हो सके। और देखिए, ये बहुत मतलब मेजर शिफ्ट है आपके लाइफ में, क्योंकि ये चारों की चार कार्ड मेजर अरकाना से हैं। आपने नोटिस किया होगा तो डेफिनेटली चेंज तो हो गया आपके लाइफ में। जो स्टक वाली सिचुएशन है वहाँ से तो आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। ओके, आपको थोड़ा वेट करने की अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो थोड़ा अभी और आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, मतलब वो एक कहावत थी, कुछ मुझे अब याद नहीं आ रही है। फास्ट काम किसी का होता है, वो कुछ कहावत है। तो किसी को पता होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, बाय।